विवाह के संबंध को स्वीकार कर लिया। और जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने जिद करी कि मैं भावर तभी पढ़ूंगी जब मेरे हाथ में मेरे गिरधर गोपाल होंगे। और उन्होंने एक श्री गिरधर गोपाल के श्री विग्रह को हाथ में लेकर के भावर ली। उनके चित्त का आशय था कि मैं इन भोजराज के साथ विवाह नहीं कर रही हूँ, मेरा विवाह तो श्री गिरधर गोपाल के साथ हो चुका है और मैं उन्हीं के साथ ये भावनी ले रही हूँ। उन श्री गिरधर गोपाल के को लेकर के श्री भोजराज के साथ उनका विवाह हो गया और विदाई होकर के वे मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में पहुंचने पर बड़ा धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े बजने लगे, खूब जोर जोर से नगाड़े बजे, खूब सहनाइयां बजी, खूब उत्साह के साथ स्वागत हुआ। महल के द्वार पे इनकी जो सास थी और इनकी जो ननद थी उदा देवी, वो इनका स्वागत करने के लिए आई। परछन होती है ना, हम लोग भी करते हैं, बहू आती है घर में तो अपनी माताएं बहनें यहाँ बैठी वो परछन करती हैं। पहले जल का ग्रास दिया जाता है, उतारा जाता है, फिर और भी तमाम सारी प्रक्रियाएं होती है। ऐसे मीराबाई का भी सारी प्रक्रियाएं होने लगी। और ये सब प्रक्रिया करने के बाद मीराबाई को उनके कुल देवी के मंदिर पे ले जाया गया। वहां की प्रथा थी कि जो बहू आती थी वह अपने हाथ से बकरे की बलि दे करके माता जी को और फिर उसका प्रसाद बना करके उसको भोजन सभी जो घर परिवार के लोग होते थे वो करते थे। लेकिन चूंकि मीराबाई जो है यह श्री गिरधर गोपाल की भक्त थी तो इन्होंने किसी की जीव की हिंसा करने से मना कर दिया। इन्होंने उस बलि को करने से मना कर दिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि देखिए, अगर कहीं पे हिंसा हो रही है, किसी की हत्या हो रही है, किसी को पीड़ा दी जा रही है, तो माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है? माता को कैसे कष्ट दुख सुख होगा? उस माता ने तो सबको बनाया है, हाँ? मैया के द्वारा ही बरसी हुई सृष्टि है, तो मैया कैसे चाहेगी कि किसी उसके बच्चे की हत्या हो? तो उन्होंने उस बलि की प्रथा को करने से मना कर दिया। मैं बलि को नहीं करूंगी। जो सास थी उनको यह बात बहुत बुरी लगी। ये नई बहू अभी आई है, ऐसा होता है ना घरों में, अगर सास के मन की ना हो तो राधे राधे, फिर तो बहुओं का जीना दूभर। वही मीराबाई के साथ हुआ। मीराबाई की उनकी बात सास की काट दी, सास और ननद दोनों की दुश्मन हो गई, शत्रु। और जो छोटा देवर था विक्रम, राणा विक्रम, उसको भी मिला लिया इन्होंने और प्लान होने लगा कि इसको कैसे कैसे करके कष्ट पहुंचाया जाए। नई दुल्हन आई थी, कहाँ को उसको महल देना चाहिए था, तो कहाँ दिया गया उन्हें पता है? पास में एक भूतिया हवेली थी। भूतिया हवेली थी, कहा जाता था कि जो उसमें रात रुकता है वो मर जाता है। सास ने मुंह दिखाई में मीराबाई को वही हवेली दे दी। बोली आप जो है वही रहो जाकर के। इनका वही बिस्तर लगवा दिया गया। ये पहुंची वहां तो देखा कि कक्ष बड़ा गंदा सा है, कोई जाता आता तो था नहीं वहां पे। और इनके साथ इनके गिरधर गोपाल थे, तो गिरधर गोपाल को कैसे स्थान दें? तो उन्होंने क्या किया, झाड़ू उठाया और पहले उस कमरे का मार्जन करने लगी। उसके बाद जल लिया और जल लेकर के उसमें डाल करके उस कक्ष की धुलाई करने लगी। आश्चर्य ये बात है कि मीराबाई के हाथ का जल गिरते ही जितने भी भूत वहां पे थे वे सारे मुक्त हो गए। उन्होंने उनको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। वो भूत कोई और नहीं थे, इन्हीं मेवाड़ के जो पुराने राजा थे जो युद्ध में मारे गए थे, अकाल मृत्यु जिनकी हुई थी, वही सब उस महल में वास किया करते थे। और उनको मुक्ति नहीं मिली थी, बड़े तड़प रहे थे। जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। अगर जो है कि उसकी कहीं अकाल मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं कि बंधन में रहता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन मीराबाई भक्तिमती थी, उनके हाथ के जल के स्पर्श से, जो इनके हाथ से स्पर्श किया हुआ जल उन्होंने छिड़का, उससे वे सभी भूत तत्काल मुक्त हो गए और इन्हें खूब आशीर्वाद दे दे करके भगवत धाम को चले गए। अब इनके साथ जो है जो एक दो नौकर भेजे गए थे, उन्होंने जब ये देखा तब तो इनकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैलने लगी
यानी वो जो नई बहू आई है मेवाड़ में, उसके तो आते ही अपने कुल के सभी पुरखों का उद्धार कर दिया। उसके हाथ से जल गिरा और जल गिरते ही सभी भूत जो है बाधाएं वहां से शांत हो गई और सब मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। यह सुनकर के लोगों को पता चला कि ये भक्त है, तो धीरे धीरे लोगों का वहां आना जाना लगने लगा। अब तो सास और ननद को और ईर्षा और जलन और द्वेष होने लगा। अरे हमें आए इतने साल हो गए, कोई मेरे पास आता नहीं है और इसके पास इतनी भीड़ होती है। अच्छा, मीराबाई के पूर्व के संस्कार थे, वो अपने घर में साधुओं की सेवा उन्होंने देखी थी होती हुई, तो वैसा वो वहां विचार कर रही थी। वो शाम को जैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कीर्तन करते हैं, ऐसे ही वो खुद कीर्तन करती थी, खूब भजन गाती थी। तो रोज शाम को उनके यहाँ जमा वाला लगता, रोज भक्तों का तांता लगता, और ये बात उनकी ननद और सास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो वो जो है मीराबाई अपने पूर्व संस्कार के हिसाब से वहां पे खूब भजन करने लगी, खूब कीर्तन होने लगा और खूब जो है उनका सत्संग होने लगा। ये बात लोगों को अच्छी न लगे, तो सब जो है बड़ा उनसे और ईर्ष्या द्वेष करने लगे। ऐसे जो है उनके यहाँ साधुओं का आना जाना, उनकी भोग प्रसादी, और मीराबाई का पूरा दिन भगवान की सेवा, साधुओं की सेवा और भजन कीर्तन में बीतता रहता। उनके यहाँ जब शाम को साधु इकट्ठा होते तो सब पद गाते। मीराबाई पद गाती थी, भैया मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने को, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने को। घायल की घटी घायल जाने, घायल की घटी घायल जाने, जो कोई घायल हो तेरी तो प्रेम दीवानी दर्द जाने को, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी ऐसे रोज उनके यहाँ भजन कीर्तन सत्संग होने लगा। और इसको देख करके वे लोग जो है बड़ा मीराबाई के प्रति उनके हृदय में ईर्षा द्वेष ये सब बढ़ता गया। एक बार क्या हुआ कि जो इनकी ननद थी उदाबाई, उनको ऐसा लगा कि ये अगर रही तो हमारी कुल और मर्यादा, जो हमारी जो कुल की परंपरा है, मर्यादा है, इसका सब नाश कर देगी। तो अपने साथ से और अपने देवर विक्रम राणा विक्रम से संगति करके इन्होंने क्या किया कि बहुत ही जहरीला विष बनाया और उस जहरीले विष को भगवान का चरणामृत बताते हुए मीराबाई के पास भेज दिया। तो मीराबाई के पास उस जहर को चरणामृत बता के भेज दिया गया। मीराबाई ने क्या किया कि उस चरणामृत को भगवान के चरणों में अर्पित किया और उस चरणामृत को पी गई। आया तो जहर था, वो भी बहुत खतरनाक विष लाया गया था, लेकिन वो भगवान के चरणों में रखा, उसमें उस विष में चरणामृत का भाव करके भगवान का ध्यान करके मीराबाई पी गई। आश्चर्य हुआ कि मीराबाई के शरीर पे तो जरा भी कुछ अंतर नहीं पड़ा, लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि मेवाड़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर श्री द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, आप लोग में से कुछ लोग द्वारिका गए हैं क्या? तो द्वारिका गया है? द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, वहां पे जो श्री द्वारिकाधीश का विग्रह है, मीराबाई ने जहर मेवाड़ में पिया और भगवान के मुख से झाग वहां द्वारिकाधीश के श्री विग्रह से झाग निकलने लगा। भगवान ने उस विष को अपने ऊपर ले लिया और मीराबाई को जरा भी
कष्ट नहीं होने दिया। जब उन्होंने वो पिया तो उस प्याले में थोड़ा सा छूट गया चरणामृत। अब इधर सास ननद और उनके देवर बड़े गुस्सा हुए, जिससे विष मंगाया था उसको बुलाया गया। तुम झूठे हो, तुमने जहर की जगह पानी दे दिया, ये जहर नहीं है, अगर जहर है तो इसको पियो, तुमने पानी दिया नहीं तो वो बच कैसे गई। तमाम सारी बातें होने लगी और जबरदस्ती सैनिकों को बुला करके वो जो जहर लाया था उसे वो कटोरे का बचा हुआ शेष भाग पिला दिया गया। अब वो उसके लिए तो जहर ही था, क्योंकि वो जहर लाया था, वो तत्क्षा उसकी मौत, तत्काल वहीं पे मर गया। 1 मिनट उसको नहीं लगा, वो मर गया। अब तो और हैरानी परेशानी, जो महल में नौकरानियां थी, वो काम वहां करती थी, वे ये सारी चीजें देखती रहती थी। उन्होंने बाहर जाकर के ये बातें महल के बाहर बताई कि आज तो मीराबाई को जहर दिया गया, लेकिन जहर का कुछ प्रभाव उनके शरीर पे नहीं पड़ा, और जो जहर लाया था वो तुरंत पधार गया, उसकी मृत्यु हो गई। इनकी ख्याति और बढ़ने लगी, खूब इनकी चर्चा और बढ़ने लगी, और संत महापुरुष आने लगे, और सत्संग कीर्तन होने लगा। इस तरीके से इनका बड़ा वहां पर जो है कष्टमय जीवन बीत रहा था। इनके जो पति थे भोजराज, वो इनका थोड़ा सपोर्ट करते थे, वो इनके भक्ति के प्रभाव को जानते थे और इनका सपोर्ट करते थे। एक बार क्या हुआ कि अकबर के साथ जो युद्ध हुआ उसमें वे बहुत घायल हो गए, और घायल होने के बाद वे जब यहाँ वापस युद्ध से आए तो धीरे धीरे करके अपनों यहाँ इस समय जो एक बीमारी होती है ना, उसको डायबिटीज कहा जाता है। उसको पहले जो है हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मधुमेह, वह उनको रोग था भोजराज को। तो उनका शरीर जो है जब घायल हुआ तो उसके घाव नहीं भरे, और घाव न भरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सास और ननद जो थी उनको और मौका मिल गया, ये तो कोई घातनी है, ये तो आते ही अपने पति को खा गई, और बड़ी यातनाएं वेदनाएं उनको दी जाने लगी। उनकी जगह पे कुछ समय बाद जो इनके ससुर थे वो भी युद्ध में, जो राणा सागा थे, महाराणा सागा, उनकी भी युद्ध में मृत्यु हो गई, और जो इनका देवर, जो उनका धुर विरोधी था, उसको ही जो है वहां का राजा बना दिया गया। अब तो और मीराबाई के लिए कष्ट होने लगे, और ज्यादा जो है उनको पीड़ाएं, और ज्यादा कष्ट दिया जाने लगा। एक बार की बात है कि श्री मीराबाई अपने श्री गिरधर गोपाल के मंदिर में अपने मंदिर का गेट बंद करके भजन कर रही थी। ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होते थे और उनसे चौसर खेलते थे। चौसर समझते हैं हम लोग? हाँ, लूडो देखा है? लूडो खेलते हैं ना, तो उसे चौसर कहा जाता है। उसे पासे फेंके जाते थे और गिट्टी बहा करके, तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष इनके सामने प्रकट होकर के वो चौसर खेल रहे थे। तो ये उनसे बात कर रही थी, बाहर आवाज जाती तो उनको लगता कि ये किसी पर पुरुष के साथ में है। विक्रम ने इनके पीछे जो है गुप्तचर बैठा रखे थे, तो वो उसने जाकर के बताया कि जो है मीराबाई के कमरे में कोई परपुरुष विराजमान है, वो उससे बात कर रही है, हंस रही है, गा रही है। वो बहुत गुस्से में तलवार लेकर के आया, और जब उसने धड़ाक करके दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कोई और है नहीं, अकेले मीराबाई है। तो क्रोध करके उसने तलवार का वार मीराबाई पे करना चाहा। तो श्री गिरधर गोपाल के विग्रह में उसे नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। नरसिंह भगवान के दर्शन किए ना उन्होंने, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान नर में ही सिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। वे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और उनकी भयानक गर्जना और दहाड़ सुन करके उनका देवर वहां से भाग निकला, किसी तरीके से जान बचा करके अपनी वहां से भागा। अब मीराबाई समझ गई कि यहां रह करके भजन करना हमारे लिए भजन करना बड़ा दुष्कर है, हम यहाँ रह करके भजन नहीं कर पाएंगे। और हमें यहाँ और यातनाएं या और पीड़ाएं यहाँ मिलेंगी, इसलिए हमें कुछ अपना उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि श्री तुलसीदास जी को जो है पत्र भेजा। तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा उन्होंने, उसमें वो लिखती है कि स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदाय, घर के स्वजन हमारे जेते
सबनी उधम मचाई, साधु संग हरि भजन करत मही, देत कलेश बहाई। बाला पत्ते मीरा की ही, श्री गिरधर लाल मिलाई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ, लगन लगी बरी आई। मेरे तात मात के सब हो, हरि भक्तन सुखदाई, मोकू कहा उचित करीबो है, सो लिखिए समुझाई। ऐसा पत्र उन्होंने लिखा श्री तुलसीदास जी को कि आप हमारे बड़े हैं और आप हमारी मार्गदर्शक कीजिए कि यह जो है, जो हमारे घर के स्वजन है, ये बहुत हमें क्लेश दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं और ये हमें भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसा एक ब्राह्मण के हाथों से मीराबाई ने तुलसीदास जी के पास पत्र भेजा और उस पत्र का जवाब श्री तुलसीदास जी ने लिख करके भेजा। ये हम सबके योग्य बहुत जानने सुनने वाली बात है, हमें समझना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो पत्र लिखा वो हम लोगों के ऊपर भी लागू होता है। वो लिखते हैं, जाके प्रियन राम बैठे, जाको प्रियन राम बैठे, करिए ताहि कोटि करी सब, करिए ताहि कोटि करी सब, यद्यपि परम सदेहि, यद्यपि परम सदेहि, जाको प्रियन राम बैठे, सजो कृपा प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत सहकारी, सजो कृपा प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत सहकारी। बलि गुरु तजो कांत गज परिषद, भेभुत बंधनकारी। बलि गुरु तजो कांत गज परिषद, भेभुत बंधनकारी। नातो देह नातो अनियत, इहन सुसेज जहालो, अंजन कहा आँखि जो बोलते, बहुमत कहो कहालो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से प्यारे, जातो होय स्नेह राखन, ऐसो मत हमारो, ऐसो मत हमारो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, लिखते हैं, जाको प्रिय राम बैदेहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सब, यद्यपि परम स्नेहि। वो कहते हैं कि जिसे भगवान से सीता बैदेही माता जानकी यानी सीता माता का नाम था, कहते हैं जाको प्रिय राम बैदेही, जिन्हें राम सीता राम से प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सब, यद्यपि परम स्नेहि, वे भले ही आपके परम स्नेही है, उनका त्याग कर देना चाहिए। कैसे त्याग कर देना चाहिए? जैसे कोटि बैरी हो। हमारा बहुत बड़ा कोई शत्रु होता है ना, तो हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। वो भले ही जो है हमारा कितना प्रिय हो, उसका ऐसे त्याग कर देना चाहिए कि जैसे वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। किसका त्याग कर देना चाहिए? जिसको श्री सीताराम जी से प्रेम ना हो, जो श्री सीताराम जी की भक्ति ना करता हो। तो मेरा भाई पूछती है कि कोई एग्जाम्पल भी देंगे, किसी ने ऐसा किया है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया क्योंकि उनके पिता भक्त नहीं थे, भगवान से द्रोह करते थे। विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया क्योंकि राम के विरोध थे और अनीतिपूर्ण कार्य किया, माता सीता का हरण कर करके रावण ले आया, तो विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। और कहे भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया क्योंकि उसने राम जी का विद्रोह किया, विरोध किया और उन्हें राम जी को वनवास में भेजा। फिर आगे कहते कि गुरु भी अगर हमारा, अगर गुरु भी है और वो भगवान से मिलाने की बात नहीं करता है,
अपनी पूजा अपनी सेवा कराने की बात करता है और वह भगवान से हमें विनत करता है, तो ऐसे गुरु का भी त्याग करना चाहिए। हम लोग को याद होगा सतयुग में जब भगवान वामन के रूप में बलि के दरवाजे पहुंचे, तो जब वो संकल्प करके 3 पद भूमि दान में मांगी, वो संकल्प जब कर रहे थे तो बलि गुरु थे, वो जानते, वो जो उनके गुरु थे सुकाचार्य जो थे, वो जानते थे कि ये तो भगवान है, नारायण है, 3 पद क्या 2 पद में ही पूरी जमीन माप लेंगे। उन्होंने रोका, वो जो है जो जल देने का लोटा होता है ना, उसकी टोटी में जाकर के बैठ गए। तो वामन भगवान ने जो है वो सीख उठाई सरपत की और वो ऐसे डाल दिया, तो शुक्राचार्य की एक आंख चली हुई थी उस घटना से। तो बलि ने उनके गुरु की बात नहीं मानी, बोले कुछ भी हो, चाहिए नारायण हो, लेकिन मेरे दरवाजे पे याचक बन करके आ जाए हैं, मैं इनको दान अवश्य दूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व न्यौछावर करना हो जाए। ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति विमुख बातें हमसे करे, भगवान से हमें अलग करे। और कहते हैं ब्रज की जो गोपियाएं थे, उन्होंने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया भगवान के लिए। कहते हैं अगर हम काजल, ये परिवार जो है काजल के समान है, अगर हम इसको बचा रहे हैं और हमारी आंखें फूट जा रही हैं, यानी भगवान ही हमसे छूट जा रहे हैं, तो ऐसे काजल का हम क्या करें जिससे हमारी आंखें ही फूट जा रही हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि ऐसा पत्र लिख करके भेजा। यह पत्र जिस समय मीराबाई के पास पहुंचा, उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है। उसी समय एक और घटना घटित हुई, तानसेन और अकबर के पास विलायत से एक पत्र आया। उसमें पूछा गया कि आपके यहाँ की जो सबसे सुंदर है वस्तु, उसका नाम बताइए। तो उसने जो है लोगों से पूछा, अपने जो उसके प्रधान 8 जो है जो मंत्री थे, तो सबने निर्णय किया कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ के सबसे आकर्षक है। तो उसने पत्र में लिख के भेजा कि एक अहिर है जो हमारे यहाँ सर्वाकर्षक है, जो बहुत सुंदर है। तो वो इंग्लैंड का जो राजा था ना, उसने भगवान श्री कृष्ण की बहुत महिमा, बहुत बखान लिख करके वहां से वापस पत्र में भेजा। आप सोचिए भारत की संस्कृति और सभ्यता कहाँ तक प्रचलित थी। आज से 500 साल पहले इंग्लैंड के राजा को भगवान श्री कृष्ण के बारे में सारा ज्ञान था। यहाँ से इन्होंने सिर्फ अहिर लिख करके भेजा कि अहिर का एक छोरा है, वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। तो उसने पूरी जो है महिमा वहां से श्री कृष्ण की लिख करके भेजी। जब वह पत्र अकबर के सामने पढ़ा गया, तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले ये सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण है, ये इन पे पूरी दुनिया रिझी हुई है, देश विदेश में इनकी ख्याति है, क्या कोई ऐसा भी है जिसपे ये रिझे हुए हैं। तो तानसेन कहते हैं कि हाँ, मेवाड़ में महाराणा सागा के घर में जो उनकी बहू है मीराबाई, वो उसकी भक्ति इतनी सुंदर है, इतनी सुदृढ़ है कि उनकी भक्ति पे भगवान गोपाल रिझे हुए हैं। वो उनके भजन में नृत्य आते हैं, उनकी कहे अनुसार चलते हैं, उनके कहे अनुसार उठते बैठते हैं। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा मैं ऐसी भक्तिमती मीराबाई के दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय मेवाड़ में और अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था, दोनों में भयानक कट्टर शत्रुता थी, बहुत दुश्मनी थी। तानसेन ने कहा महाराज आप क्या बात कर रहे हो, आप वहां कैसे जाओगे। बोला कुछ भी हो जाए, भले प्राण चले जाए, लेकिन हमें ऐसी भक्तिमती मीराबाई के दर्शन करने हैं। तो साधु का वेश बना करके तानसेन और अकबर मीराबाई के यहाँ पहुंचे। मीराबाई शाम का समय था, संध्या में भजन चल रहा था, बहुत सारे साधु बैठे हुए थे, खूब ढेर सारे साधुओं की वहां सभा लगी हुई थी। उसमें तानसेन ने एक पद गाया। जब वो पद गाया और उसके बाद फिर मीराबाई ने पद गाया। मीराबाई ने बड़ा सुंदर पद गाया और उस पद को जो है सब लोगों ने खूब सुना। मीराबाई के दर्शन करके अकबर को बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत एहलाद हुआ उसको। उसने मीराबाई के पैर छूने की इच्छा जाहिर की। मीराबाई ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अपने श्री गिरधर गोपाल की सेविका हूँ, की दासी हूँ, मुझे इतना अधिकार नहीं कि मैं किसी से ऐसा कर सकूं। तो बहुत उसने अपना विनय की कि मेरी कोई एक भेंट ही स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो कोई आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। मीराबाई को नहीं पता था कि अकबर है,
वो नहीं जानती थी, वो तो एक साधु के समान उनसे व्यवहार कर रही थी। तो उसने एक माला जो है, बहुत कीमती माला, श्री गिरधर गोपाल को भेंट करी। तो मीराबाई के साथ जो उनकी सखी रहती थी, उन्होंने उस माला को लिया और श्री गिरधर गोपाल को पहना दिया। रात को जब ये ननद भौजाई और जो है राधे राधे बेटा, और लौटा दे दूसरा पहले हम लौटा दे। अरे 51 रुपए ले हमने ले लिया बिटिया, 51 रुपए। ठीक है ले ले लिया बच्चे, पैसे नहीं चलते, पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। जय श्री राधे। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी वाणी से भगवान की निष्काम महिमा का गुणगान होता रहे, हम आपसे बस यही चाहते हैं। तो सास बहू देवर सब मिले, उन्होंने उस माला को देखा तो उसमें जो है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में अकबर का नाम लिखा हुआ था। अब तो राजा विक्रम का जो क्रोध था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया कि ये मेरे शत्रुओं से मिली हुई है, इससे मिलने के लिए अकबर यहाँ आया। वो बहुत गुस्सा हुआ। तो जो उदाबाई ननद थी उनकी ना, उन्होंने जो है बताया कि ये सारा कुछ जो गिरधर गोपाल की वजह से होता है। ये जो गिरधर गोपाल की मूर्ति है, इसको ही जो है आप ठिकाने लगा दीजिए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पीछे दे दीजिए आप, जो है अगर लेना चाहे तो वही ले लेंगे। तो क्या हुआ, षड्यंत्र किया गया। जब रात में शयन करा करके मीराबाई सो चली गई तो रात को गिरधर गोपाल के श्री विग्रह को चोरी कर लिया गया और चोरी करके वहां पास के सरोवर में डाल दिया गया। बच्चों शांत हो जाओ बेटा। उस सरोवर में श्री गिरधर गोपाल के विग्रह को डाल दिया गया। जैसे ही श्री विग्रह को गिरधर गोपाल के सरोवर में डाला गया, मीराबाई बेसुध हो गई। तब बिल्कुल उनके भयानक पीड़ा हुई, चित्त में बहुत घबराहट हुई और गई भाग करके देखा हुआ गिरधर गोपाल नहीं है। और गिरधर गोपाल ऐसे करके वो बोलते हुए जो है दौड़ती हुई उसी दिशा में गई जहाँ वो सरोवर था। किसी उनकी जो है सखी ने ये देख लिया था कि गिरधर गोपाल को इस सरोवर में डाला गया है। तो मीराबाई उस सरोवर में छलांग लगा देती है और छलांग लगा करके अपने जैसे ही वो छलांग लगाती है, गिरधर गोपाल भी उनसे मिलने के लिए बेचैन थे। श्री गिरधर गोपाल का विग्रह जो है उड़ करके मीराबाई के वक्षस्थल से लग जाता है। फिर तो मीराबाई निर्णय कर लेती है कि अब हमें इस राज्य में नहीं रहना और वे वहीं से अपने श्री गिरधर गोपाल को लेकर के श्रीधाम वृंदावन के लिए चली। वृंदावन जय श्री राधे। तो मीराबाई जो है वहां से सीधे वृंदावन के लिए प्रस्थान करती है और वो वृंदावन चली जाती है। वृंदावन में वे जाती है तो वहाँ उनका जो है सर्वप्रथम जो है उनके हृदय में संतों से मिलने की इच्छा प्रकट होती है। तो एक प्रसंग आता है कि श्री जीव गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य थे, उसमें सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोपाल गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी वहां उस समय विराजमान थे। तो जीव गोस्वामी के पास जाती है उनके दर्शन की इच्छा लेकर के। तो जीव गोस्वामी का नियम था कि वो किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते थे, किसी स्त्री से वार्तालाप नहीं करते थे, वे सन्यासी थे। तो मीराबाई जब वहां जाती है, उनसे आग्रह करती है उनके शिष्यों से कि हमें श्री जीव गोस्वामी के दर्शन करने हैं, आप हमें दर्शन करा दीजिए। तो जीव गोस्वामी के शिष्य कहते हैं कि मीराबाई उनसे कहते हैं कि हमारे जो गुरु है जीव गोस्वामी, उनका नियम है कि वे किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, किसी स्त्री से मिलते नहीं, किसी स्त्री से बात नहीं करते। तो मीराबाई दुखी होती है और एक बात कहती है कि अरे मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में अकेले कृष्ण ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया जो स्त्रियों से मिलने में परहेज रखता है। यह बात जब जीव गोस्वामी के कानों में पड़ी तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये कोई भक्ति के श्रेष्ठ गुणों को से संपन्न कोई महिला है, बहुत उचित भक्ता है
वे तुरंत आते हैं और आकर के मीराबाई से भेंट करते हैं। मीराबाई उनको प्रणाम करती है। जैसे पिता अपने पुत्र से मिलता है, ऐसा मिलन जीव गोस्वामी और मीराबाई का हुआ। वह पिता स्वरूप में उनकी ही आज्ञा से, इसमें कोई वृंदावन गए हैं क्या हम लोगों में से कुछ लोग? वृंदावन में टेढ़े खंबे वाला मंदिर देखा है? निधिवन दर्शन किया है? निधिवन के पास में ही स्थान है। जीव गोस्वामी ने वहां पे मीराबाई के रहने का प्रबंध कर दिया। वहां पे एक कुटिया बना करके मीराबाई अपने गिरधर गोपाल को लेकर के रहने लगी और वहीं पे रह करके वह भजन करने लगी। इधर क्या हुआ कि मीराबाई के विवाह को छोड़ते ही वहां भयानक रोग होने लगे। जैसे अभी कुछ समय पहले ना कोरोना आया था, महामारी आई थी ना, ऐसे बहुत सारी महामारियां वहां फैलने लगी। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बहुत तरीके के कष्ट वहां होने लगे लोगों को और वहां के राज्य की जनता भूखी मरने लगी। राजा जो विक्रम था बहुत दुखी हुआ। उसने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे राज्य में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्यों इतने कष्ट हो रहे हैं। तो उन सबने विचार करके कहा कि आपने एक भक्त का अपराध किया है। मीराबाई परम भक्ता थी, जिनका आपने अपराध किया, उस भक्ता अपराध के कारण आपके राज्य में ये सब अकाल और व्याधियां पड़ रही हैं। भक्त अपराध को बहुत बड़ा माना गया है। भगवान अपने ऊपर किया गया अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसके भक्त के साथ किया गया अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। देखिए, कौरवों की सभा में जो शिशुपाल था ना, उसने भगवान को 99 गाली दी। भगवान सुनते रहे, मतलब 100 गाली का इंतजार करते रहे कि 100 गाली पूरी हो जाए तो। लेकिन द्रौपदी की जब लाश पे बात आई तो द्वारिका से भगवान दौड़ करके आए और उनकी रक्षा करी। उसी समय भगवान ने संकल्प कर लिया था कि मैं समस्त हस्तिनापुर राज्य का विनाश कर दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा। युद्ध तो बहुत बाद में हुआ, भगवान ने सबको उसी समय मार दिया, क्योंकि उनके भक्त का वहां अपराध है। भगवान अपने भक्त का अपराध नहीं सहन करते। भगवान मीराबाई के अपराध से उसके राज्य में अकाल, सूखा, बहुत सारे कलह, बाधाएं आने लगी। अब क्या हुआ कि वहां से लोग आने लगे मीराबाई के पास वृंदावन। क्योंकि राजस्थान और वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वो दोनों राज्य सटे हुए हैं, तो वहां वो सब संख्या में, बहुत सदी संख्या में लोग आने लगे। मीराबाई के भजन में व्यवधान पड़ने लगा, बाधा आने लगी। राधे राधे, तो बहुत व्यवधान पड़ने लगा। मीराबाई को बड़ा कष्ट होने लगा कि यहाँ तो रह करके भजन करना बड़ा मुश्किल है। तो मीराबाई ने उस स्थान को छोड़ दिया और उसे छोड़ करके वे द्वारिका चली गई। द्वारिका की उन्होंने यात्रा करी। एक प्रश्न हो सकता है कि वृंदावन रस भूमि है, वृंदावन में सहज में ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराजमान है, तो मीराबाई को वृंदावन क्यों छोड़ना पड़ा, वृंदावन छोड़ के वो क्यों द्वारिका चली गई? तो इसका जवाब मीराबाई की पूर्व जन्म की कथा में मिलता है। मीराबाई जो थी, वे जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे अवतरित हुए, उस समय एक गोप की कन्या, यानी एक ब्रजवासी ग्वालियर के कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम माधवी था। और माधवी जब छोटी थी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का संपादन कर रहे थे। वो कभी गौवे चराने जाते, तो कभी किसी गोपी के यहाँ से माखन चुरा लेते, कभी किसी गोपी की मटकी फोड़ देते, कभी किसी गोपी के वस्त्र चुरा लिया करते। इस तमाम प्रकार की सब लीलाएं करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है? कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। जिसने एक बार कृष्ण को देखा, उनके आकर्षण में बंध जाता था। तो मोहिनी जैसा जादू कोई कर देता है ना, वैसा जादू हो जाता है श्री कृष्ण के एक बार दर्शन करने मात्र से। तो जो ब्रज की गोपियां थी, वो चाहे 6 साल की थी या 7 साल की थी, उन सब पे भगवान श्री कृष्ण का जादू चला हुआ था। वे हमेशा जो आंखों में लगाने का काजल होता था, उसको होठों में लगा लेती थी, कपड़े उल्टे पहन लेती थी, पति को गाय का चारा डाल देती
जो पति का भोजन होता वो गाय के आगे रखाती। ऐसी बेसुधी होकर के, बावरी होकर के वहां की सब गोपियां भोगा करती थी। ये सारी बातें माधवी की जो माँ थी उन्होंने सब सुनी हुई थी। उन्होंने अपने, इनका माधवी जो थी, इनका विवाह जो है वो नंदगांव में, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो है इनका विवाह जो है नंदगांव में अविचल गोप के बेटे सुंदर के साथ हुआ था। पहले विवाह जल्दी हो जाता था और गौना जब बच्चियां बड़ी होती थी तब होता था। तो इनकी माँ बताती कि देखो बेटी, तुम्हारा ब्याह नंदगांव में हुआ है, वहाँ नंदराज जो है यशोदा मैया, उनका बेटा है कृष्ण, उसे सब कन्हैया कन्हैया कहते हैं। अगर तुमने उसको देख लिया तो तुम बावली हो जाओगी, अर्थात पागल हो जाओगी, और उसकी अगर तुमने बंसी सुन ली तो भी तुम किसी काम की नहीं रहोगी। जो भी उसकी बंसी सुनता है, जो भी उसको एक बार देख लेता है, वो बेसुध हो जाता है, पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है। तो तुम उसको कभी देखना नहीं, कभी उससे बात मत करना, कभी उसकी बंसी मत सुनना। ऐसा उनकी माता ने उनको सिखाया। और इनका तो विवाह ही नंदगांव में हुआ था, इनके लिए बचना बड़ा मुश्किल। तो ये डर के मारे बहुत डरती थी कि कहीं ऐसा न हो कृष्ण से वार्तालाप हो जाए, कृष्ण मुझे देख ले या मैं कृष्ण को देख लूं, तो बहुत डरती थी। कुछ समय बीता, इनका गौना हुआ, सुंदर इनको विदा कराने के लिए आए, और जब इनको विदा करा के लेकर के चले तो जाते जाते भी माँ ने जो है उनके कान में जो है कहा कि बिटिया देखना, मैंने जो शिक्षा दी थी उसका ध्यान रखना, तुम कभी कृष्ण की बंसी मत सुनना, तुम कभी कृष्ण का चेहरा मत देखना, और कभी उसको अपना मुख देखने मत देना, अन्यथा तुम बावली हो जाओगी। माँ की बातें इनके हृदय में गहराई से बैठी हुई थी माधवी के। इधर जो इनके पति सुंदर थे वो कृष्ण के प्रिय सखा थे, उनके भक्त थे। कृष्ण सुंदर इनका विदा करा के जब लेकर के नंदगांव पहुंचने लगे तो उधर कृष्ण जो है गौवे चराते हुए आ रहे थे, और उन्होंने जैसे ही देखा सुंदर को बैलगाड़ी पे आते हुए, बोला कहाँ रे सुंदर, कहाँ गए हो तो 3 दिन से दिखो ना। तो सुंदर कहे, अरे लाला कन्हैया तेरी जय होवे, मैं तो अपनी दुल्हन लाने गए हो तो। हाँ दुल्हन लाने गए तो बोलते ना गई, मैं भी साथ चलता हूँ। कृष्ण कह रहे कि मुझसे नहीं गई, मैं भी साथ में चलता। तो कहीं कोई बात नहीं। इतना कहते कहते कृष्ण कूद करके, 7 वर्ष के कन्हैया है, कूद करके बैलगाड़ी पे चल गए। और बोले मुझे भाभी का मोहरा दिखाए, वो कहा ब्रजवासी में मुख को मोहरा कहा जाता है, वो मोए भाभी को मोहरा दिखाए, वो कहा। बोले तुझे काला जे, तेरी तो भाभी है, तू मोहरा देख ले। अब उसने जैसे ही सुना कन्हैया कृष्ण और माधवी, बहुत डर गई। जिसके लिए मैया ने जीवन भर समझाया, कभी ससुराल पहुंचे भी नहीं, और वो सामने कन्हैया खड़ा है। उन्होंने कस के घूंघट पकड़ लिया। कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया लेकिन उन्होंने घूंघट नहीं उठाया। कृष्ण थोड़ा रुष्ट होने का नाटक सा करते हुए उनसे बोले कि तू अभी अपना मुख नहीं दिखा रही है, मेरा मुख देखने के लिए तू तरसेगी। ऐसा बोल के कृष्ण उतर करके वो ऐसा बोल करके कृष्ण वहां से चले गए। ये जो है अपने ससुराल आ गई। अब वहां जिससे मिलती, उसकी सास तो कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी हुई, उसका पति तो कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ, उसकी ननद तो कृष्ण प्रेम, जो मिलता वो हमेशा कृष्ण की बात, कृष्ण की बात, कृष्ण की बात। कृष्ण ऐसा, कृष्ण वैसा, कृष्ण ऐसा मूल पंख धारण करते हैं, कृष्ण की बंसी ऐसे बजती है, कृष्ण इतना आनंद, इतना आनंद। ये सुन सुन करके अरे इसको लगता था यहाँ तो सब पे जादू चला हुआ है, इस जादूगर का, इसने तो सबको मोहिनी डाली हुई है, सब इससे मोहित हो रखे हैं, मेरा यहाँ बचना बड़ा मुश्किल होगा। वो और सावधान रहती, और सतर्क रहती। जब सांप को गौवे चरा के कृष्ण वापस लौट रहे होते थे बंसी बजाते हुए, तो ये अपने कानों में रुई डाल लेती कि माँ ने कहा उसकी बंसी सुनोगी तो पागल हो जाओगी। वो भजन है ना कि श्याम तेरी बंसी पागल करी जाती है। ये बड़ा घबराती कि ऐसा ना हो कि मैं भी पागल हो जाऊं। वो अपने कानों पे हाथ रख लेती। ऐसे करते करते 1-2 वर्ष का समय बीता। वहां पर
ब्रज में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। आप सबने बहुत सुना होगा ना, गोवर्धन पूजा के बारे में सुना होगा, कथा सुनी होगी। कोई विस्तृत में कथा हम सुनेंगे तो उसके लिए अलग से दिन पूरा चाहिए, कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए होता है। तो शॉर्ट में ये समझिए कि जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है इंद्र की पूजा रुकवा दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा हुई। इसकी सास ने भी कहा कि व्यंजन बनाओ, भोग बनाओ और हमको सबको लेकर के गिरिराज जी पूजा करने के लिए चलना है। ये सब लोग 56 प्रकार के भोग बना करके लेकर के गिरिराज की तलहटी में पहुंचे। श्री गिरिराज जी का पूजन हुआ, उन्हें भोग लगाया गया, सबने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, कुछ लोग गए क्या वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए? कोई गया है गोवर्धन परिक्रमा की किसी ने गिरिराज जी की? तो गिरिराज जी की पहली परिक्रमा किसने की? पहली परिक्रमा किसने की? पहली परिक्रमा स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ सभी ब्रजवासियों ने की। पहली बार परिक्रमा जो हुई उस दिन हुई भगवान की। दीपावली का अगला दिन था। दीपावली को पूजन किया गया और दीपावली के अगले दिन भोर में सबने परिक्रमा करी और श्री गिरिराज जी साक्षात होकर के ब्रजवासियों का दिया हुआ भोजन आरोग्य रहे। जो जो लाए थे सब बड़े बड़े बैलगाड़ियों में भर भर करके लाए थे। चावल, दाल, खीर, कढ़ी, समोसा, पकौड़ा, 56 प्रकार के व्यंजन आए थे और सब खा गए। अब तो ब्रजवासियों ने घेरा ठाकुर जी को, अरे कन्हैया तेरे ठाकुर तो बड़े भूखल है, लगे जन्म जन्म से खाए ना। अरे हम इंद्र को भोग लगाते थे तो इंद्र जो है छोड़ देता था, हमें भी कुछ प्रसादी मिल जाती थी पाए हुए को, और ये तो ऐसो भूखल कि पूरा का पूरा चित्त कर रहे हो, हमारे काजे का जो छोड़ो ही ना। तो कृष्ण बोले थोड़ा ध्यान तो करो, थोड़ी प्रार्थना करो, प्रसाद देंगे। तो सब ब्रजवासियों ने मिल करके गिरिराज जी की प्रार्थना की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। गोवर्धन महाराज की जय। ऐसा जब सब ब्रजवासियों ने भजन मिल करके किया तो सारा का सारा भोग वैसे ही मिल गया। अब तो ब्रजवासी बने खूब छक करके सबने प्रसाद खाया और गिरिराज भगवान की जय बोलते हुए, कन्हैया की जय बोलते हुए सब अपने अपने गांव को लौट आए। इधर नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी पहुंचे इंद्र के लोक में, बोले नारायण नारायण। बोले इंद्र तुम्हारा तो सब राज्यपाल सब जाने वाला है। बोले क्यों? कहते अब तुम्हारी पूजा छोड़ करके ब्रजवासियों ने पत्थर को पूजना शुरू कर दिया। आज तो नंद के लड़के कृष्ण ने आज गिरिराज जी की पूजा कराई, अब कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, अब कोई तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं देगा। तो देवता जो होते हैं इनके अंदर जो है रजोगुण की जो है बहुत अधिकता होती है। तो तुरंत नाराज हो गए। उन्होंने भारी मेघों को भेज दिया कि जाओ पूरे ब्रज को तहस नहस कर दो। ये लीला हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये मीराबाई से ही रिलेटेड लीला है। अभी आप लोग को जो है उसमें पूरा जो है उसमें आप आ जाएंगे। तो भारी वर्षा होने लगी, तूफान आया। कन्हैया ने फरमान जारी किया कि सभी लोग श्री गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच जाइए। सब कन्हैया के पीछे पीछे गिरिराज जी की 84 क्रोश ब्रजमंडल में रहने वाले सभी ब्रजवासी अपने अपने गाय बछड़े के साथ में, अपने परिजनों के साथ में गिरिराज की तलहटी में आ गए। और वहां भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के कन्हैया है, 7 साल के भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर लिया और उसके नीचे सभी ब्रजवासी अपने गाय बछड़ों के साथ आकर के रुक गए। इधर ये जो माधवी है, मीराबाई जो आगे होने वाली है, ये माधवी भी अपनी सास और अपने पति के साथ साथ वहां पहुंच गई। अब बहुत भीड़ है, कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया हुआ है, चारों तरफ से लोगों ने, गोपियों ने उनको घेर रखा है। धीरे 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 करते करते ये भी उस भीड़ में उधर बढ़ी जिधर श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर रखा था। तो जतिपुरा मुखारविंद कहते हैं उन्हें, वहां से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया था, दान घाटी। तो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि इतना बड़ा पर्वत ऊपर है, लेकिन इसका आधार कहाँ है।
आधार जब देखने का प्रयास किया तो भगवान की उंगली का नख दिखा, फिर भगवान की उंगली इसको दिखी, फिर धीरे धीरे इसको भगवान की गरिष्ठ भुजाएं दिखी। जैसे ही इसकी निगाह भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे पड़ी, हो ये अलौकिक सौंदर्य, ऐसा रूप लावण्य इसने जीवन में कभी देखा नहीं था। और उस सौंदर्य भगवान के स्वरूप को देख करके ये मूर्छित हो गई। बगल में खड़ी हुई अन्य जो गोपियां थी उसने इनको संभाला, ये क्या हुआ? तो गोपियों को लगा, कह रही है गोपियां आपस में बात कर रही, लग रहा है इसने पहली बार श्री कृष्ण को देखा है, इसलिए इसकी ये दशा हो गई। जब इसने सुना कि श्री कृष्ण, अब तो इसको लगा कि मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया, मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैंने कृष्ण को इतने दिन से वो मुझे देखना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे और मैंने मिलने नहीं दिया। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, तो मेरा तो ये जीवन ही बेकार हो गया। ऐसे करके वो विलाप करके रोने लगी, बहुत दुखी हुई और उसने गिरिराज से श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे भी आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, मुझे भी आपके दर्शन मिले। तो भगवान ने प्रेरणा करी कि इस जन्म में नहीं, तुम्हें अगले जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया और मैंने तुमको मना कर दिया, अब अगला जन्म लो। तो वही मीराबाई, वही माधवी सखी कलयुग में मीराबाई के रूप में अवतरित हुई, जिनकी अभी तक हम सब लोग लीला सुन रहे थे। क्योंकि उन्होंने, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भगवान जो है अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए। उसके बाद फिर भगवान वहां से पढ़ने के लिए उज्जैन गए, फिर द्वारिका का निर्माण कर दिया। 100 साल तक भगवान ब्रज में वापस नहीं गए। 100 साल बाद ब्रजवासियों का मिलन, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ था। वहां जब ये राधा रानी और यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब लोग कृष्ण से मिलने गए, तो वहां ये माधवी सखी भी उनके साथ मिलने के लिए गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो चुके थे, द्वारिका का निर्माण हो चुका था। उनके साथ रुक्मणी, सत्यभामा आदि सब पटरानियां भी आई थी। तो जब वहां इसने श्री कृष्ण की पटरानियों को दर्शन किया तो उनके हृदय में भगवान की रानी यानी भगवान की पत्नी बनने का भाव जागृत हुआ। इस कारण श्री मीराबाई को श्री वृंदावन के ठाकुर नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने पति भाव से माना था। ब्रज की उपासना क्या है? वहाँ राधा प्रधान उपासना है। श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा पूजा होती है। वहाँ सखी भाव की उपासना है। लोग राधा रानी की सखी सहचरी के रूप में श्री कृष्ण को पूजते हैं। इन्होंने द्वारिकाधीश ऐश्वर्य को देखा और उनको पति रूप में पाना चाहा, इसलिए इनको वृंदावन में ठाकुर नहीं मिले। इन्हें वृंदावन छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा। अब ये द्वारिका चली गई। द्वारिका जब ये रहने लगी तो यहाँ जो इनके देवर थे राणा विक्रम, राज्य के दुख से और दुखी हुए, तो उन्होंने ब्राह्मणों का एक दल भेजा कि तुम जाओ मीराबाई से अनुनय विनय प्रार्थना करके उनको वापस मेवाड़ किसी भी तरीके से ले आओ, और अगर तुम उन्हें वापस नहीं लाए तो मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। और वो क्रूर राजा था, उसका आदेश पाकर के सब ब्राह्मण वहां मीराबाई के पास ही है द्वारिका में पहुंचे। वहां द्वारिका में मीराबाई रहती थी। उन्होंने मीराबाई से निवेदन किया कि आप हमारे साथ वापस मेवाड़ चलिए। तो मीराबाई ने मना कर दिया कि हम जो है अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती। तो ब्राह्मणों ने कहा, देखिए हमें आज्ञा हुई है कि अगर हम आपको वापस नहीं ले जाएंगे तो हमारे हत्या कर दी जाएगी, हमारे गदसर काट दिए जाएंगे, तो वहां भी हमें मरना है। तो वहां हम एक क्रूर राजा के हाथों मारे जाए, इससे अच्छा है कि यहाँ हम आपके चरणों में बैठ करके अपने प्राण त्याग देंगे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि अन्न जल का परित्याग कर दिया। बोले अगर आप वापस नहीं जाओगी तो हम पानी, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं, आराम से वहां वापस जाके नहीं, हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। तो जो भक्त होते हैं उनका हृदय बहुत सरल होता है, बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। मीराबाई को ऐसा लगा कि मेरी वजह से ये ब्राह्मण जो है ये अपना शरीर त्याग देंगे, इनको बड़ा पीड़ा होगी।
तो मीराबाई से द्वारिकाधीश के मंदिर में गई और द्वारिकाधीश से प्रार्थना की कि हे नाथ, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। मैं आपके सिवा किसी दूसरे को जानती नहीं और किसी और के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। अब अगर मुझे आपका यह धाम छोड़ करके वापस वहां जाना पड़ा तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भाग बाहर कर देंगे। ऐसी जब प्रार्थना वो करने लगी तो श्री द्वारिकाधीश मंदिर के कपाट खुल गए और मीराबाई दौड़ी और इस सशरीर 2 भक्त ऐसे कलिकाल में हुए हैं। एक चैतन्य महाप्रभु जो श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में समाहित हो गए और मीराबाई जो है श्री द्वारिकाधीश के शरीर में समाहित हो गई सशरीर। सिर्फ उनके साड़ी का जरा सा इतना सा कोना वो द्वारिकाधीश के यहाँ बाईं तरफ जो है बचा रह गया था। बाकी पूरा का पूरा शरीर जो है मीराबाई द्वारिकाधीश के शरीर में समाहित हो गई। अब वो ब्राह्मणों ने देखा तो बड़े दुखी हुए, बहुत वो हुए और मीराबाई का मिलन श्री द्वारिकाधीश से हो गया। 2 जन्मों की जो भक्ति मीराबाई की थी वो पूरी हो गई और ठाकुर जी ने मीराबाई को अपना लिया। वो ब्राह्मण जो है वह कपड़े का टुकड़ा वापस लेकर के आए और ला करके वहाँ राजा को सौंप दिया कि बोले राजा यही बचा है। जब राजा ने यह सुना तो बहुत फूट करके रोया कि मुझसे बहुत अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया कि ऐसी भक्तिमती मीराबाई के बारे में मैंने इतना उनको कष्ट दिया, उन्हें भूतों की हवेली में बंद किया, उन्हें जहर दिया। सालिक राम बता करके उनको जो है नाग भेजा गया, विषधर नाग भी भेजा गया। कई बार श्री मीराबाई को मारने का प्रयास किया गया लेकिन वो भक्ति के प्रभाव से मीराबाई सुरक्षित रही, बल्कि और को भी सुरक्षित किया। उसके बाद जब वह राजा दुखी हुआ, उसने माफी मांगी तो वहाँ पे सब शांत हो गया, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया, उसके राज्य में जो बीमारियां थी वे खत्म हो गई, उसका राज परिपूर्ण हो गया। कहने का आशय यह है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, यह हम सबको करनी चाहिए। तो ऐसा आज श्री मीराबाई का चरित्र हम सबने सुना और अब जो है अगर कोई कीर्तन गाते होंगे तो थोड़ा कीर्तन गाएंगे, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। आरती करा दीजिए। आरती कहाँ गए? प्रज्वल ये सनी आरती कराओ। रवि अंकल कहाँ है? आरती करा दो, आरती के बाद भी प्रसाद आरती कराओ भैया। पहले सामान तो रखो भाई। रखर कहाँ है? लेकर जाएंगे भैया। रखर गया आरती चलाना ही सनी। माचिस कहाँ? कहाँ करेंगे? अंदर कराइएगा। माचिस नहीं है क्या? यही करें। ब्याज अगर रामलीन का तो सब रख दें। माइक ये भाई रवि अंकल का